उधर जेएनयू तशद्दुद मामले में पुलिस कसूरवारों की तलाश कर रही है। तलबा तंजीमों और सियासी जमातों के बीच इल्जामात और जवाब इल्जामात का दौरा है। इस बीच वजीर मुमलिकत दाखिला नित्यानंद राय का इस पूरे मामले में बयान आया है। इन्होंने इस मामले में एबीवीपी को क्लीन चिट दे दी है। नित्यानंद राय ने मजीद कहा है कि बीजेपी का कोई कारकुन हुजूम का हिस्सा नहीं था। इन्होंने कांग्रेस और आप पर वार किया। वजीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि कांग्रेस और आप तलबा के मुस्तकबिल से ना खेले। क्या कुछ कहा नित्यानंद राय ने, आइए सुनाते हैं। उन राजनीतिक दलों से जो कांग्रेस, केजरीवाल और कम्युनिस्ट वहां उकसाने में लगे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं कि बच्चे अपने जो वहां पढ़ रहे हैं, अपने छात्र भाई और छात्रा बहनें जो वहां पढ़ रही है उसके भविष्य पे गौर करे, ओछी राजनीति नहीं करे और इस प्रकार के कार्रवाई को वह नहीं करे जिससे कि उत्तेजना छात्रों में फैले। कि जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो छात्र वहां पर आए थे नकाबपोश वो दरअसल बीजेपी के आरएसएस के भैया गुंडे थे, वो ये बात कह रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी शांति में विश्वास करती है, व्यवस्था में विश्वास करती है, कानून में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी नेता इस प्रकार की घटनाओं में न कहीं से उनकी सोच बन सकती है, न ही कहीं किसी को उकसा सकते हैं, न ही कहीं किसी को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा काम कम्युनिस्ट, कांग्रेस और केजरीवाल का काम है। पर एबीवीपी पर ही इल्जामात आयद किए जाते रहे हैं। इस बीच मरकजी मुमलिकत दाखिला का ये बयान अपने आप में काफ़ी अहम है। शैलेंद्र वांग हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, एक तरफ जहां तहकीकात जारी है इस पूरे मामले को लेकर, शुरुआती दौर में हमने देखा कि एबीवीपी पर ही इल्जामात लगे इस पूरे हमले की। ऐसे में वजीर मुमलिकत दाखिला नित्यानंद राय का एबीवीपी को क्लीन चिट दे देना किस तरफ इशारा है और क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है और क्या माने निकाले जाएं? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो गृह राज्य मंत्री यानी एमओएस होम नित्यानंद राय ने दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो इस हमले में शामिल नहीं हो सकता है क्योंकि बीजेपी शांति और पीस में यकीन करती है। तो ऐसे में उनका ये बयान आज दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान आया है जहां पे उन्होंने कहा है कि सीधे उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम लिया है और कहा है इन दोनों पार्टियों से कि वो स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है, जो उनका मुस्तकबिल है, उसके साथ खिलवाड़ ना करें। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जेएनयू में जो सीसीटीवीज है उसकी फुटेज फिलहाल रिकवर कर ली गई है और उसमें उसको खंगाला जा रहा है कि उन लोगों को तलाशने के लिए, उन लोगों का पता लगाने के लिए जो संडे शाम के वायलेंस के पीछे इन्वॉल्व थे। और अब से कुछ देर में जो डीसीपी हैं शालिनी, वो भी कुछ देर में जेएनयू पहुंचने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या इस ओहदे पर फायज कोई शख्स इस तरह के बयान अपने संगठन तलबा तंजीम के ताल्लुक से दे सकता है या फिर देना चाहिए? देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि इस पूरे मामले में एलिगेशंस लग रहे हैं दोनों तरफ। एबीवीपी जो है वो जेएनयू पर एलिगेशन लगा रहा है, वहीं जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कल एबीवीपी का नाम लिया है। कई जो तंजीमें हैं, कई स्टूडेंट्स हैं वो एबीवीपी का नाम ले रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जब तक तफ्तीश नहीं होती है कि वो नकाबपोश कहां से थे, तो कोई भी बयान जो है वो सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पूरे मामले की तफ्तीश होना भी बाकी है। इस पूरे मामले में हालांकि शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। इस बीच लार्जर स्टूडेंट कम्युनिटी का हित को